चलिए मैं स्टोरी बता रहा हूं किसका, कालिदास का। कालिदास एकदम गरीब परिवार में जन्म, एकदम गरीब। ठीक है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण हमेशा गरीब ही रहता है, वैसे ही ये भी कैसे घर में पैदा हुआ, गरीब घर में। पिताजी के साथ ये प्रतिदिन चरवाहे के रूप में गाय चराने निकल जाता था, पर डे। कैसे निकल जाता था, गाय चराने, यही इसका जीवन था, गाय चराता था। हर शाम को घर आता था, घर आए और सीधा पहुंच जाता था काली मंदिर। कहां पहुंच जाता था, काली। बहुत बड़ा उपासक था काली माता का, इसलिए नाम क्या पड़ गया, कालिदास। नाम के पीछे कारण समझ में आया, नाम क्यों पड़ा कालिदास, क्योंकि काली माता का बहुत बड़ा उपासक था। ठीक, धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा था। निचट लोल, इसको सिर्फ क्या आता था, अपने भाषा में बात करता था। ठीक है, उस समय जबकि सारे के सारे लोग गुप्त वंश में क्या जानते थे, संस्कृत। इसको संस्कृत का स नहीं आता था। निचट लोल, कभी स्कूल ही नहीं गया, सिर्फ गाय चरा रहा है और क्या कर रहा है, काली माता पूजा कर रहा है। काल, ठीक है, बस। लेकिन ना इसी समय जिस राज्य में रहता था वहां पर एक राजकुमारी थी। ठीक, वो भी बड़ी हो रही थी, नाम था उसका विद्योतमा। क्या नाम था उसका, विद्योतमा। राजा की रानी थी, मतलब सॉरी, राजा की राजकुमारी। इसके पिता और माता राजा रानी थे। विद्योतमा इधर बड़ी हो रही है, ये इधर बड़ा हो रहा है। ठीक है, वो उधर बड़ी हो रही है, ये इधर बड़ा हो रहा है। जैसे ये विद्योतमा शादी के उम्र में आई, इसके माँ बाप को इसकी शादी की चिंता सताने लगी और ये बोली, क्योंकि इसका संस्कृत आस पास के 1,000 गांव में इसके संस्कृत सामने किसी का मुकाबला नहीं। ये इतना पढ़ा लिखा, ये इतना पढ़ी लिखी, और उधर वो निचट एकदम ठेठ गंवार, एक लाइन नहीं बोल पाए संस्कृत का। तो इसके माता पिता इसके शादी का चिंता सताने लगा। तो आसपास पता किया गया तो बहुत दूर एक बहुत बड़े ऋषि के बेटे का पता चला जो इसके लायक था। नाम था वर रुचि। नाम क्या था उसका, वर रुचि। क्या है, क्या, वर रुचि। इसके बारे में पता चला कि ये इसके लायक है, तो इसको बुला लिया गया। चाय का आया, विद्योतमा इसको देखी और बोली, भाई मेरे को इससे शादी तो नहीं करना है। करिया था, क्या था, ज्ञान तो था लेकिन कैसा था, करिया। लेकिन डायरेक्ट माँ बाप को उस समय मना नहीं किया जा सकता था। आजकल थोड़ी है, नहीं कर रहा हूं जा, आजकल नहीं, मतलब नहीं, बात खत्म हो गया, माँ बाप फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन पहले माँ बाप को मना नहीं किया जा सकता था। इसीलिए बोली, ठीक है, वर रुचि से शादी कर लूंगी, लेकिन इसको मेरे को किस में हराना पड़ेगा, शास्त्रार्थ में हराना पड़ेगा। किस में हराना पड़ेगा, शास्त्रार्थ में। और ये जानती थी कि बहुत ज्ञानी है, इसको शास्त्रार्थ में नहीं हराया जा सकता। बोली शास्त्रार्थ मौन होगा, बिना बातचीत के इशारों में होगा। वर रुचि बोला ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्या बोला, नो प्रॉब्लम। ये दोनों शास्त्रार्थ में बैठे, विद्योतमा और वर रुचि। अब शास्त्रार्थ चालू हुआ, विद्योतमा बोली वर रुचि बोले कहा बोल रहे, समझ में ही नहीं आया। ये भी बोल दिया। बोले आप हार गए, बस मेरे को अपना जवाब मिल गया, जा सकते हैं। करूंगी, एकदम बेइज्जती फील हुआ इसको। इतना बड़ा ऋषि का लड़का, ऑलरेडी बहुत ज्ञानी, भयंकर बेइज्जती लगा, एकदम बेइज्जती। वर रुचि बस दिमाग खराब, जंगल वंगल तरफ जाता। उधर गाय चराते चराते जब गाय लोग के लिए क्या नहीं मिला, चारा, तो वहां पर क्या, एक तो पेड़ में चढ़ा था। कौन, ये पेड़ था, देखो ये पेड़ है, इस पेड़ की ऐसी शाखाएं निकली है। ठीक है, तो ये शाखा में यहां पर बैठा है और कुल्हाड़ी से इधर को काट रहा है, सॉरी इधर को काट रहा है, इधर को काट रहा है, बैठा इधर है और शाखा इधर काट रहा है। वो कौन था, कालिदास, और यहीं से निकल रहा था ये। कालिदास को देखा, ए भाई साहब आप गिरने वाले हैं। कालिदास बोलते, ए चल अपना काम कर। कालिदास क्या बोलता है इसको, चलिए आप अपना काम करिए। थोड़ा दूर आगे जाता है, ये पट से गिरता है नीचे, जैसे गिरता है ये वापस जाता है।
वह रुचि वापस गया, अरे भाई मैं बोला था ना, अरे आप तो अंतर्यामी, आपको कैसे पता चला मैं गिरने वाला हूं। एकदम कालिदास खुश, जैसे ये भविष्य जानता है। एकदम, नहीं नहीं, मैं आपको अपना गुरु बना लिया, आप मेरे को अपना चेला बनाइए, मेरा हाथ, मेरा भविष्य तो इससे बताइए। बोले तेरे भविष्य में कुछ नहीं, एकदम राजकुमारी से तेरा शादी होगा बोल दिए। आप कैसे प्रभु, आप प्रभु हैं, ऐसा वैसा चालू हो गया। अब इसी समय ना जैसे ये बातें इसके दिमाग में क्लिक किया, अपने बेइज्जती का बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना उस पढ़ी लिखी घमंडी लड़की को किससे ब्याह करवा दिया जाए, कालिदास से। कालिदास बोले मेरा ब्याह किससे होगा, बोले फिर से बोलो, फिर से बोलो। ठीक है, तो बताया जा रहा है उसको कि तेरा ब्याह किससे होगा, राजकुमारी से होगा। अब इसको अपने घर ले गया, वर रुचि कालिदास को अपने घर ले गया, ब्राह्मण के वस्त्र पहनाया, धोती होती कुर्ता उर्ता पहनाया। बोले चल, मैं जब बस कुछ नहीं बोलना है तेरे को, जब बोलूंगा हाँ तो तेरे क्या करना है, फूल निकालना है और छिड़क देना है, बस। मैं इशारा किया हूं, तेरे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, फूल निकालना है और छिड़क देना है। ठीक। अब ये ले गया किसके पास, विद्योत्मा के पिताजी के पास। मैं आपके पास ऐसा ब्राह्मण लाया हूं जिसको शास्त्रार्थ में हराना तो पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। बुलाओ अपनी बेटी को, क्या होगा, शास्त्रार्थ। फिर इशारा किया ऐसे, उसके पिताजी के ऊपर फूल छिड़क दिया, पिताजी खुश, हाँ बढ़िया ब्राह्मण है। ठीक। अब आमने सामने दोनों बैठे, कौन, विद्योत्मा और कालिदास। बोले मुंह से कुछ बोलना नहीं, सिर्फ इशारा में होगा बात। ठीक, इशारा में होगा। फिर वही चालू, ये बोली एक, कालिदास बोला मेरा एक आंख फोड़ूंगी बोल रही है। मन ही मन कालिदास बोले अरे बिहार होगा बोल के लाए, एक बोल रही एक आंख फोड़ेगी, मेरा दिमाग का दो, मैं तेरा दो फोड़ू, ये बोल रहा है क्या, दो मैं फोड़ूंगा। विद्युत्मा देखो, अब क्वेश्चन क्या था, ये बोली ब्रह्म एक है, एक मतलब क्या बोल रही है, ब्रह्म एक है। बोल रहा नहीं, आत्मा परमात्मा दो है। खुश विद्योत्मा खुश, अरे वाह क्या बात है। फिर विद्योत्मा बोली दूसरा क्वेश्चन, हाँ। कालिदास बोला झापड़ मारेगी क्या, हाँ हाँ, तो अगर तू झापड़ मारेगी तो मैं मुक्का मारूंगा। एकदम विद्योत्मा खुश, अरे वाह। विद्योत्मा बोल रही है पूरा संसार पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो कालिदास क्या बोल रहा है, अगर वो एक नहीं हो कोई मतलब नहीं है। विद्योत्मा इतना खुश और बोले ऐसा ज्ञानी मेरे को ही चाहिए था, तुरंत बिहा हो गया, तुरंत फेरा पड़ गया। कालिदास कुछ नहीं बोल रहा है अभी मुंह से, पूरा राजकुमारी से बिहा। अब राजकुमारी से बिहा करके घर लाया, घर देखी टेंशन में आ गया, चल कोई बात नहीं, गरीब है लेकिन कैसा है, विद्वान है, गरीबी कभी भी दूर हो जाएगा। अब बाहर में कोई साधु भिक्षा लेने आया है, अब वो संस्कृत में बोल रहा है, भिक्षाम देहि किम पुत्रम, बहारा संस्कृत में, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बोली तुम भी जवाब दो संस्कृत में, ये बोला मेरे को आता ही नहीं, कभी जीवन में स्कूल नहीं गया। अब बात करना चाहता है, ये क्या हुआ मेरे साथ, तब बताया ऐसा ऐसा घटना था, पेड़ काट रहा था, बदल गिर गया, आया मेरे पास, तेरे पास ले गया, तू एक फोड़ेगी तो मैं दो फोड़ूंगा। बोला तू पांच दिखाई, मैं ऐसे दिखा दिया, मैं क्या जानू। बोलिए ऐसा मेरे साथ छल हो गया, पति को छोड़ छाड़ के, जब तक आप जानकार नहीं होगे मेरे दरवाजे ना आना बोल के चले गई। लेकिन ये उसका इतना सुंदर पत्नी बार बार याद आता था, ये पढ़ता भी था। उसके बाद ऋषियों के पास एक दिन विकट याद आया, तो गंगा नदी में बाढ़ आया था, रात को निकल गया, मिलना चाहिए बोले आज तो मिल के आऊंगा। बोले गंगा नदी में बाढ़ आया था, एक लाश तैर रहा था, तो लाश को पकड़ के गंगा नदी पार हो गया, उस पार, और उसके घर गया तो बोले रस्सी पकड़ के चढ़ रहा हूं, सांप पकड़ के ऊपर चढ़ दिया। ऐसा था कालिदास, प्रेम में ऐसा मुहाया। फिर फटकार लगा, जब मैंने आपको मना कर दिया है तो कर दिया है, बात खत्म। उसके बाद ये अब ईगो हर्ट हो गया भाई का क्या हर्ट हो गया, ईगो। अब तो पढ़ना है, बात खत्म। उस उम्र में अब वो ऋषियों के पास गया, तो कोई टॉपिक अगर आधा घंटा का 1 घंटा का होता था, बोले 1 घंटा में हो जाएगा, ये कर ले। 11 घंटा पढ़ता, 1 घंटा नहीं पढ़ता था, कितने घंटा, और दिन रात एक ही गाना गाता था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे। ठीक है, वो दिमाग में वही चल रहा और दिन रात पढ़ता था।
फिर इतना बड़ा क्या बना वो, ज्ञाता बना। फिर ऐसे ऐसे रचनाएं लिखा कि प्राण छूट जाए। यहाँ देख, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं, ठीक है। यहाँ तक कि अंग्रेज व्यक्ति विलियम जोन्स भी इसकी एक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। ये थे कौन, कालिदास। कुछ ना कुछ तो प्रेरणा होना चाहिए जीवन में पढ़ने के लिए, तुम्हारे में तो वो भी नहीं है। पढ़ लो रे, पढ़ लो। चलो मिलते हैं फिर।